I'm audible and visible, right? Okay. Yes, sir. Take a long breath in and breathe out. Take another long breath in and breathe out. Breathe in for on. Uh, uh, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीन् पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णेय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ते नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवितुर अर्काय नमः। भास्कर नमः। ओम श्री सवितुर सूर्य नमः। माता पिता गुरु अतिथि सबको प्रणाम करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम करेंगे। और माता माँ दुर्गे माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ प्रज्ञा देवी सबको प्रणाम करेंगे। और द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा हम लोग को क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त। क्या जय सीताराम। प्रणाम। आज का कॉन्सेप्ट क्या है? ज्ञान योग, है ना? हाँ। तो भक्ति योग और आपका कर्म योग उन सबसे प्रीमियर है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में यू नीड नॉलेज एंड इट्स नॉट फॉर बिगनर्स हु आर वेल प्रैक्टिस्ड, वो जो ऑथराइज्ड है। ओके, जो लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारा विस्टम, बहुत सारा ज्ञान रखे हैं, बहुत सारे स्मृति अध्ययन किए हैं, अपने आप को रियलाइज किए हैं, वो सब ज्ञान योग का मार्ग चुनते हैं। ओके, सो ज्ञान योग के लिए पहले भक्ति योग और कर्म योग बहुत जरूरी है, फिर ज्ञान योग में मैं तीनों के लिए थोड़ा बता दूंगा आज। चलिए। तो आप लोग को अगर भागवत गीता का थोड़ा अध्ययन किए हैं, थोड़ा सुने होंगे, तो हम लोग का भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, और उसके बाद राजयोग के बारे में अलग जगह बताएगा जो पतंजलि योग सूत्र में भी है। तो इन सब में ज्ञान योग है सबसे प्रीमियर, सबसे एक्सपीरियंस लोगों के लिए। एंड ध्यान योग में, सॉरी, ज्ञान योग में आपको क्या करते हैं? नॉलेज विस्डम अगर आपके पास है तो
सेल्फ रियलाइजेशन के लिए एक पाथ अच्छा है। सेल्फ रियलाइजेशन भी एक योग है। तो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? अपने आप के अंदर झांक के देखना, अपना स्वरूप को समझना, अपना खुद को पहचानना, वही आपका ज्ञान योग है। ठीक है? तो ज्ञान योग इज द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ। ओके, सो ज्ञान योग इज द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ और आत्मन थ्रू नॉलेज एंड डिस्क्रिमिनेशन। आपका ज्ञान योग इज द प्रोसेस ऑफ realizing the true self, atman, through knowledge and discrimination. It removes ignorance, avidya, and reveals reality. So know our own self. So when you are in the knowledge, when you are realizing yourself, when you are in the spirituality, when due to knowledge and discrimination, that is your कौन सा आपका लेयर है? नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि का लेयर कौन सा है? 5 layers ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, पंचकोश में कौन सा कोश? सर विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश। okay? तो डिस्क्रिमिनेशन एंड आपका क्या बुद्धि का लेयर है। तो आप जब ज्ञान में रहते हो, बहुत आत्मचिंतन करते हो, अपने आप का चिंतन, श्रवण मनन और चिंतन। श्रवण मनन मतलब जो सुने उसका मनन, उसको फिर डीप एनालिसिस करते हो। ओके, जब मनन चिंतन सेल्फ रियलाइज करना, जैसे आपका श्री अरविंद जी का, उनका मार्ग था कि सेल्फ रियलाइजेशन वो योग है। ओके, होलिस्टिक वे ऑफ डेवलपमेंट। आपका रमणा महर्षि जी का भी सेल्फ रियलाइजेशन को बहुत ध्यान दिए, उनको एट द एज ऑफ 16 सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। तो अरविंद जी इंटीग्रल योगा बोले, बट ही इज ऑल्सो सम में हीज टेक्स्ट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। तो अपने आप को समझना, मैं आत्मन हूँ, ब्रह्मन का एक हिस्सा हूँ। दिस इंडिविजुअल जीवात्मा इज पार्ट ऑफ परमात्मा एंड आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ पंच महाभूतस एंड अगेन इट विल मर्ज टू द पंच महाभूतस एंड दैट इज नथिंग बट योर सेल्फ रियलाइजेशन। जब अगर मैं एक टेम्पररी जर्नी में हूँ, मैं ब्रह्मन का कर्म करने के लिए यहाँ आया हूँ, अगर मैं कैसे समझाऊं उसको, मैं इस मृत्यु लोक में मेरे कर्मों के वजह से आया हूँ। एंड मैं मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म जो लिया हूँ, और वट एवर आई हैव टेकन दिस बर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ आफ्टर 84 लाख जोनिस, और उसके बाद भी मनुष्य जन्म फिर रिपीट रिपीट हो रहा है, क्योंकि हम सत्कर्म, अच्छे कर्म, ज्ञान का मार्ग नहीं ले रहे हैं, या योग का मार्ग नहीं ले रहे हैं। तो ये अगर हम लेंगे, हमेशा समाज का सेवा करेंगे, तभी जाके वो आगे बढ़ता जाएगा। दैट विल हेल्प यू आउट ओवरऑल। So it removes ignorance, avidya, and reveals reality. Next, aim of Gyan Yoga: realization of Atman, true self, understanding unity of Atman and Brahman. आप आपका आत्मन एंड ब्रह्मन को जो समझ में आ गया, तो क्या होगा? अविद्या हट जाएगा, इग्नोरेंस अगर हट गया, इफ यू आर नो मोर अटैच टू एनी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। ओके, भौतिक चीजों से आपका ओके वैराग्य आ गया, क्योंकि रागा मतलब टू मच अटैचमेंट, एंड वैराग मतलब उससे हट जाना। तो वैराग्य जिसका आ गया, तो उसका क्या है? नॉलेज का स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? आप लोग आनंदमय कोष में पहुंचने के लिए क्या करोगे? सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने के लिए हमेशा राजयोग का व्यवहार करोगे। तो राजयोग क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, कैवल्य। तो उसमें पहुंचने के लिए आपको कंटिन्यू क्या करना पड़ता है? आपको नॉलेज के साथ काम। और वो नॉलेज क्या करता है? आपका अंदर जो अविद्या, इग्नोरेंस है, जो मनुष्य जन्म का दुख का कारण है, इग्नोरेंस है, उससे हट जाते हो। सो एंड दैट इज नथिंग बट योर ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में क्या है? आत्मन, ट्रू सेल्फ को रियलाइजेशन करना है। पतंजलि योग सूत्र का 1.3 में भी बताया गया, तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम। मैं अगर अपने आप का स्वरूप को जब मैं फोकस करता हूँ, तभी जाके मेरे में क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड इसमें आपको क्या होगा? जब आप सेल्फ रियलाइज कर लिए कि मुमुक्षुत्व का भाव जो आ गया, स्ट्रॉन्ग डिजायरनेस टू गेट मोक्षा, वो अगर इस जीवन में आ गया, मतलब यू हैव अचीव द नेक्स्ट विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। तो आप जब नॉलेज में रहते हो, विजडम में रहते हो, स्थित प्रज्ञा, मतलब जब आपका पूरा ड्यू टू नॉलेज आप लोग एक स्टेबलाइज हो जाते हो, वाइज मैन होते हो, एक स्पिरिचुअल योगी होते हो। आपको क्या है? सुख में, दुख में, सक्सेस में, फेलियर में, अच्छे में, बुरे में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। सो एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड अनरियल, इटर्नल एंड टेम्पररी, ट्रूथ एंड फॉल्स। ओके,
सच क्या है, झूठ क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वो आपको समझ में आ जाए। दैट विल हेल्प यू। नेक्स्ट, वैराग्य, डिटैचमेंट, फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली अटैचमेंट्स एंड डिजायर्स। वैराग्य और डिटैचमेंट क्या होगा? आपका फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली अटैचमेंट्स एंड डिजायर्स। सठ संपत्ति, सिक्स वर्चुस। ओके, डस्ट। तो क्या होता है इसमें? आपका सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधि, ये सब आपका सठ संपत्ति बोलते हैं। तो सठ संपत्ति में क्या है? सम में रहना, समस्थिति में रहना, सम, कंट्रोल ऑफ माइंड, वृत्तियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, नॉलेज, ड्यू टू आपका ज्ञान के वजह से समस्थिति में रहते हो। ओके, सम मतलब एक इतना बैलेंस स्टेज कि आपको किसी से कुछ प्रॉब्लम ना हो, दुख सुख में आप मैनेज कर पाओ। ओके, वो एक सम क्वालिटी। दम, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, मैं मेरा इंद्रियों को भी कंट्रोल करके प्रेजेंट मोमेंट में रहूंगा। व्हेन आई एम फोकसिंग इन माय प्रेजेंट मोमेंट, दमा भी मुझे हेल्प करेगा इन इन टर्म्स ऑफ ज्ञान युग के लिए या एक अच्छा योगी बनने के। उपरति, उपरति भी वही है, मतलब विड्रॉल ऑफ सेंसेस, बहुत सारे भोग विलास से दूर रहना। ओके, समाज के ये जो भौतिक चीजों से दूर रहना, वो आपका डेफिनेटली हेल्प करेगा। उसको उपरति भी बोलते हैं। तितिक्षा, सहने की शक्ति, थोड़ा, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा, अन्याय का सहने के लिए, गलत सहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। उसके लिए तो बोला गया है कि एक्सेप्ट सिचुएशन एंड पीपल है देयर एंड टेक एक्शन। अगर आप एक जगह गलत जगह में एक्शन नहीं ले रहे हो तो वो भी ठीक नहीं है, वो तो लोग, स्पेशली आपके साथ गलत हो रहा है, तब अगर आप सहते जाओगे तो क्या होगा? इफ विल एंटरटेन, इफ विल टेक ए रॉन्ग थिंग, तो क्या होगा? लोग आपको ग्रांटेड लेने लगेंगे, वो नहीं। श्रद्धा, फेथ, आपका आपका फेथ रहना है स्पिरिचुअलिटी में, जो कर्म कर रहे हैं अच्छे कर्म धर्म के ऊपर। और आप जब नॉलेज को फेथ रखेंगे, उसको आपका लाइफ का बेस बनाएंगे, आपको सुप्रीम कॉन्शियसनेस, आपके इष्ट देवता, आपके गुरु के ऊपर फेथ है, देन ओनली आप क्या करोगे? सठ संपत्ति का एक क्वालिटी मेंटेन कर। नेक्स्ट, समाधान, समाधान जनरली गेटिंग ए सोल्यूशन, लेकिन यहाँ बोला गया है कंसंट्रेशन। तो आप एक समध ध्यान स्टेट में रहोगे, समाधान स्टेट में रहोगे तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड भी रहोगे, बैलेंस रहोगे, तो क्या होगा? आप सोल्यूशन ढूंढोगे कोई भी प्रॉब्लम का। अभी मुझे एक प्रॉब्लम आया, वरी होऊंगा, टेंशन होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आफ्टर ए टाइम जब आप ज्यादा योग करोगे, मेडिटेशन करोगे, उसको पार्क कर दोगे और उसका सोल्यूशन ढूंढोगे। ओके, प्रॉब्लम है, सुख दुख लाइफ का एक हिस्सा है, तो मुझे कुछ टाइम तक उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है, एंड देन आई टेक ए कॉल। तो वो एक आपका बहुत बड़ा क्वालिटी ज्ञान है। नेक्स्ट, मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व में क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लिबरेशन। तो आपका क्या है? मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा। अगर आपका कर्म अच्छा हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ, अगर वो पॉजिटिव रहा, आप अगर धर्म के मार्ग में चले, योग के ब्रह्म विद्या के मार्ग में चले, तो आपका मोक्ष प्राप्ति होगा। जब, लेकिन वो मोक्ष प्राप्ति के लिए पहले आपको यहाँ आज से डिजायरनेस आना है कि स्पिरिचुअली बोला गया है जन्म मृत्यु, मृत्यु लोक में आना एक पेनफुल प्रोसेस है। और अगर भी आए, कोई अलग जीव में आऊंगा, कोई अलग जोनी में आऊंगा, मुझे नहीं मिलेगा। मुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर चाहिए। तो मनुष्य शरीर जब मुझे अभी मिला है, तो मैं उसको नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ, अच्छाई के साथ, मैं मुमुक्षुत्व फील अगर आ गया मेरे में कि मैं आज अगर ये सोच लिया मुझे इस जीवन से मोक्ष प्राप्ति करना है, और वो मोक्ष प्राप्ति के लिए एक डिजायरनेस कि मैं अच्छे कर्म करूंगा, धर्म के मार्ग में रहूंगा, अच्छे से चलूंगा, तो ये आपका मोक्ष देगा। प्रोसेस ऑफ ज्ञान योगा, श्रवण, लिसनिंग, learning from scriptures and teacher, manana, reflection, logical thinking and analysis, निधि ध्यासना, मेडिटेशन। तो कॉन्टेम्पलेंस, कॉन्टेम्पलेटेशन, कॉन्टेम्पलेशन एंड रियलाइजेशन। तो अगर मैं श्रवण, अगर मैं टीचर से, गुरु से, पहले तो ज्ञान योगा सब गुरुकुल, गुरु शिष्य परंपरा में चल रहा था। तो पहले आपको एक अच्छे शिष्य होने के लिए श्रवण करना पड़ेगा। क्यों? तब रिटर्न का मार्ग नहीं था। और आज भी अगर हम देखेंगे, कुछ भी लिखे पढ़े, पहले गुरु का बात सुनते हैं, तो श्रवण, लिसनिंग, लर्निंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स एंड टीचर। तो उनका बताया हुआ मार्ग, गुरु का चीजें हैं, आपका वेद है, उपनिषद है, कुछ भी टेक्स्ट है, स्क्रिप्चर्स, उन सब से हमें जो पढ़ा के सुनाए, जो टीचर हमें ज्ञान दे, वो सब पहले सुनना है।
फिर मैं उसका मनन करूंगा। मनन करना मतलब चिंतन मनन करना, मतलब आई एम लुकिंग इनटू दैट, और डीप एनालिसिस करूंगा, लॉजिकली थिंकिंग करूंगा, एनालिसिस करूंगा, उसको समझने का, आत्मसात करने का कोशिश करूंगा। सो दैट इज माई मनन। नेक्स्ट, निधि निधि ध्यासना। निधि ध्यासना इज मेडिटेशन करना। तो निधि ध्यासना में क्या करूंगा, मैं अपने आप को रियलाइज करूंगा इन डीप मेडिटेशन, डीप कॉन्टेम्पलेशन। पूरा मैं अपने आप में लीन हो जाऊंगा, सेल्फ रियलाइज करूंगा, पूरा डीप मेडिटेशन करूंगा। तब मुझे पता चलेगा मैं कौन हूँ, मेरा जन्म का लक्ष्य क्या है, ओके, और मुझे क्या क्या पाना है, वो इसमें है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, उपनिषद, भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र, ये सब उसमें। उपनिषद आप जानते हो, वेद का एक्सटेंडेड पार्ट इज उपनिषद। भागवत गीता एक स्मृति है। तो लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना के बीच जो जो डिस्कशन हुआ, वो कहीं ना कहीं भागवत गीता में बाद में उस स्मृति को लिखा गया, क्योंकि वो लोगों के लिए एक मैसेज देके चला जाए कि ये सब हमें चाहिए। ब्रह्म सूत्र, सूत्र मतलब सूत्र मतलब फॉर्मूला, एक जैसे बोलते पतंजलि योग सूत्र, एक 196 सूत्र से, तो सब अलग अलग सूत्र है। ऐसे ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उनका सूत्र। फिर आदि शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैता वेदांत के ऊपर बात किया है। तो उन्होंने अद्वैता वेदांत में आत्मन एंड ब्रह्मन दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं है, उन चीजों के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर डाला था। तो अद्वैता वेदांत में उन्होंने क्या बताया कि आत्मन एंड ब्रह्मन का मिलन नहीं है, ब्रह्मन का एक हिस्सा ही आत्मन है। अगर अच्छा काम करेंगे उससे मिल जाएगा, नहीं करेंगे और अलग अलग जोनी में घूमना पड़ेगा। तो इसीलिए वो प्रभु का ही लीला है, और हम लोग सब, हमारे अंदर भी एक गॉड है, और आत्मन इटसेल्फ इज ब्रह्मन का हिस्सा। और अद्वैता मतलब नो मोर टू, मतलब द्वैत या दो चीजों के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। ज्ञान योग में हमारा कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, अगर ज्ञान योग के मार्ग में रह रहे, एवरी टाइम यू आर सीकिंग ट्रूथ, सत्य क्या है उसका अनुसंधान, सच को समझने का कोशिश करना, ओके, रियलिटी, कि मैं एक जन्म मृत्यु के बंधन से छूट के मोक्ष का प्राप्ति में जाऊंगा, वो सब ज्ञान योगी का पहला प्राप्त। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेल्फ इंक्वायरी, अपने आप का चिंतन करना, सेल्फ इंक्वायरी करना, वो सब आपका ज्ञान योग का और एक मार्ग। नेक्स्ट, डिटेच फ्रॉम मेटेरियल मेटेरियल वर्ल्ड, ओके, मैं मेटेरियल वर्ल्ड से, ओके, और आपका जो क्या बोलते हैं भौतिक दुनिया से, घर गाड़ी घोड़ा ये वो, उन सब से मैं वैराग्य भाव आ गया, तो वो मेरा ज्ञान योग का एक क्वालिटी। अगर मेरा उससे ओवर पोजिशन रहेगा और ज्यादा रहेगा, नहीं तो संतुष्ट नहीं होता हूँ जो होगा, तो वो सब मेरे लिए दिक्कत करेगा। नेक्स्ट, काम एंड वाइज, मन शांत और बुद्धि के साथ, ओके, आराम के साथ रहना है। तो व्हेन यू आर इन नॉलेज, ओके, आपको क्या है, स्थित प्रज्ञा बनना पड़ेगा, जो भागवत गीता में भी बोला गया। मन को शांत करते हुए आपका इतना विस्डम नॉलेज होगा, इतना स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, उतना गुरु का स्मृति सुने होंगे, वो श्रुति और स्मृति ये सब पढ़ के अध्ययन करके, वेद वेदांत उपनिषद, आपका दर्शन, ओके, वो सब जब हम पढ़ेंगे, हम पूरा मन शांत होगा। एंड वाइज मतलब एक बुद्धि वाला पर्सन बन जाएंगे। क्या, ये अविद्या, ये, व्यवहार, व्यवहारिक चीजें, भौतिक चीजों से हमें बहुत ऊपर आ जाए। एडवांटेजेस, रिमूव्स इग्नोरेंस, अगर आप ज्ञान योग में रह रहे हो, नॉलेज में रह रहे हो, सेल्फ रियलाइज कर पा रहे हो, तो आप अगर चिंतन मनन कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, उसका एनालिसिस कर रहे हो, नॉलेज को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में हो, गुरु का बात मान के चल रहे हो, गुरु दीक्षा में सुप्रीम कॉन्शियसनेस को याद कर रहे हो, तो आप पे इग्नोरेंस, अविद्या हट जाएगा, ये माया जाल जो है वो हट जाएगा। तो नॉलेज की वजह से आपका मन में क्या होगा, इट गिव्स मेंटल क्लैरिटी एंड विजडम। जब आपका त्रिगुणा में सतगुणा बढ़ जाएगा, रजोगुण तमोगुणा घट जाएगा, तब ऑटोमेटिक आपका नॉलेज के लिए आप प्लेस क्रिएट कर रहे हो, मन शांत प्योर काम क्लैरिटी देगा, तो आपको सब चीज अच्छे से समझ में आएगा, क्लैरिटी आ जाएगा, और भौतिक लोग से बहुत ऊपर आ जाएगा। और वो आपको क्या करेगा, परमानेंट पीस दे देगा। परमानेंट पीस मतलब प्लीज, एक ऐसे आध्यात्मिक आनंद, सच्चिता आनंद मतलब क्या है, वो एक आनंद ऐसा है, वो हैप्पीनेस, ये वो सब बहुत ऊपर है, उसको स्पिरिचुअल ब्लिस बोलते हैं। जब आप परमात्मा में जुड़ के, जब आप में पॉजिटिव वो क्वालिटीज आप में कल्टीवेट हो जाएगा,
ओके, वो आप में एक अच्छा विवेक और अच्छा नॉलेज देगा। डिफिकल्ट फॉर बिगनर्स। ओके, तो लिमिटेशन डिफिकल्ट फॉर बिगनर्स। तो नए लोग एक ज्ञान मार्ग में पहले नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, इस मार्ग में बहुत साल रहने के बाद, बहुत सारे अध्ययन करने के बाद, गुरु जी का कंटिन्यूस उनके सानिध्य में रहने के बाद, आपका हमेशा उसके रिलेटेड वर्क करने के बाद आप में वो पॉजिटिविटी आएगा। मिसकॉन्सेप्शन। ज्ञान योग के बारे में क्या अफवाह है फैले, सिर्फ बुक नॉलेज नहीं, तो सिर्फ किताबी ज्ञान या बुक वो नहीं। ये नॉलेज एक कैसा है, उसको आप एक्सपीरियंस भी करते हो और रियलाइजेशन भी करते हो, थ्योरी नहीं है। और एक ड्राई फिलोसफी, मतलब सिर्फ एक कहानी स्टोरी फिलोसफी ऐसा नहीं है। ये पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, ओके, पूरा इसका ब्रह्मन ज्ञान है, उसको बहुत लोग किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं, उसमें अप्लाई किए हैं, अप्लाई करने के बाद मोक्ष का प्राप्ति किए हैं, ज्ञान का मार्ग गए हैं। तो वो सब इसको एग्री करते हैं। नेक्स्ट, ज्ञान योगा इक्वल टू पाथ ऑफ नॉलेज। ज्ञान योगा इज पाथ ऑफ नॉलेज। एम, सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मन इज इक्वल टू ब्रह्मन। फोर क्वालिफिकेशंस: विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति, मुक्तत्व। तो विवेका, विवेका क्या है? मन से और अच्छा विवेक। मन क्या है? गलत सही यहाँ वहां चंचल है। विवेक क्या है? आपका एक डिस्क्रिमिनेशन पावर, जो बोलता है नहीं ये सही है, ये अधर्म है, ये गलत है, वो विवेक। वैराग्य, वैराग्य क्या है? डिटैचमेंट फ्रॉम मेटेरियलिस्टिक थिंग। तो उससे आपका क्या होता है? आपका वैराग्य भाव आ गया तो आप और अटैच नहीं होते हो अलग चीजों से, वो आपका एक वैराग्य। सठ संपत्ति, डस्ट, डस्ट आज बोला था, तो समा दमा वो सब आपका सठ संपत्ति में आ जाता है। नेक्स्ट, मुमुक्षुत्व। आज ही मोक्ष पाने का स्ट्रॉन्ग डिजायरनेस आ जाना ड्यू टू नॉलेज, एंड वो आपका इसमें ज्ञान योग में। ओके, तो श्रवण, मनन एंड निधि ध्यासना। ओके, नेक्स्ट, ज्ञान योगा इज द पाथ ऑफ knowledge, knowledge, the word jnana means wisdom, wisdom, aim of Jnana Yoga is self-realization, self-realization, ignorance is called mm, avidya, mm, avidya. Viveka means discrimination, discrimination. सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन सा धर्म कौन सा अधर्म, वो पता चलेगा। नेक्स्ट, वैराग्य रिफर्स टू detachment, detachment, क्या है? detachment, डिटैचमेंट। detachment, रागा जो है अटैचमेंट, वैराग्य जो है डिटैचमेंट। सम मीन्स sense control, control, कंट्रोल ऑफ माइंड। mind, control, दम मीन्स सेंस dhamma, कंट्रोल। sense control, control, श्रद्धा shraddha, मीन्स faith, faith, कोई भी टीचर, कोई भी टीचिंग, कोई भी ज्ञान नॉलेज जिस बात में भी आप है, उसमें एक श्रद्धा आपका रहना है। मुमुक्षुत्व इज desire for desire liberation, for liberation, डिजायर फॉर लिबरेशन। बहुत बढ़िया, इट इज स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मोक्ष। फर्स्ट स्टेप इन ज्ञान योगा इज meditation, listening, लिसनिंग, श्रवणा। listening, ओके, श्रवणा इज द फर्स्ट स्टेप। रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड manan, मनन। manan, manan, डीप मेडिटेशन इज nidithya, निधिध्यासना। nidhyasana, nidhyasana, ओके, ज्ञान योगा रिमूव्स ignorance, इग्नोरेंस और ignorance, अविद्या। avidya, द मेन टीचिंग इज know know yourself, yourself, नो योरसेल्फ, self realization. Adi Shankaracharya is associated with jnana yoga, Jnana jnana yoga, Yoga. Advaita, okay, non-dualism. mm, Jnana Yoga is based on logic and logic and inquiry, logic. And the real self is called atman, atman, Jnana Yoga leads to liberation, liberation, okay. Jnana Yoga is not blind belief, blind, अभी थोड़ा क्या करेंगे, तो
ज्ञान योगा समझ में ही आ गया। कर्म योगा थोड़ा सुनेंगे। नेक्स्ट, कर्मयोग। कर्म मतलब एक्शन, कर्मयोग मतलब पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। ओके, तो ये भागवत गीता में इसके ऊपर ज्यादा बताया गया। कर्मयोग क्या है? मुझे कर्म करने का ही राइट्स है, लेकिन उसका रिजल्ट्स, उसका फल मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि आप पूर्व जन्म में क्या क्या किए हैं, बहुत सारे जन्म भी हुआ है, तो प्रारब्ध होता है, वो प्रारब्ध से इस जन्म में जो मिलेगा उसको आपका कर्म देवता डिसाइड करते हैं। तो वो प्रारब्ध के थ्रू एक्टिवेट होता है, और आज जो कर्म करेंगे वो आपका आगामी कर्म क्रिएट करेगा। सो टीचिंग मेनली कम्स फ्रॉम द भागवत गीता, द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस वन, कर्मयोग। ओके, कर्मयोग का और थोड़ा अंदर जाएंगे तो भागवत गीता में क्या बोला गया है उसके बारे में? परफॉर्मिंग एक्शंस विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। ओके, जब आप एक कर्म करते जाते हो, उसके ऊपर भी एक ये है, मेरा एक क्लास था, बट आई कैन शो नाउ ऑन। ओके, तो सूत्र 2.47, चैप्टर 2, 47 वन। ओके, कर्माने बाधी के रास्ते, माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संग कर्माणि। तो कर्माणि मीन्स एक्शन, अधिकाराः राइट, फलेषु रिजल्ट्स, संगः अटैचमेंट, अकर्माणि इन एक्शन। तो फिर से अगर पढ़ने का कोशिश करेंगे थोड़ा समझ में आएगा। कर्माणे बाधिकारास्ते, माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्मा फला हेतुर्भुर्मा ते संगस्व कर्माणि। मीन्स मेरे सिर्फ कुछ अगर मेरे राइट में है, देन आई कैन डू माई ड्यूटी, माई कर्म। मैं विदाउट एनी रिजल्ट्स, विदाउट अटैचमेंट टू एनी रिजल्ट्स, आई जस्ट फोकस ऑन माई कर्म। अगर उसका फल जो मिलेगा वो यूनिवर्स विल डिसाइड कि आपने पहले क्या किया है, उसका रीपे है, या आज एक कर्म कर रहे हैं जो आगे आपका आगामी कर्म क्रिएट करेगा, क्रियामन कर्म। तो उनमें से जो भी होगा एक होगा, बट आइदर आपने आज आपके साथ जो हो रहा है, पहले किसी कर्म का आपका रिजल्ट के वजह से वो हो रहा है, नहीं तो आज अगर आप कुछ कर्म कर रहे हैं, आगे आपका कुछ अलग चीज के लिए आपका वो क्रिएट हो रहा है। गलत करेंगे बहुत ज्यादा गलत होगा, अच्छे करेंगे बहुत अच्छा आएगा लाइफ में, तो उसी को कर्म का खेल बोलते हैं। एंड स्थित प्रज्ञा भी हम लोग ज्ञान योग में थोड़ा पढ़े थे, तो क्या है? दुखेषु अनुद्विग्ना मनः, सुखेषु विगतः स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थिता धीर मुनिर उच्यते। उसका अर्थ क्या है? दुखेसु इन सरो, सुखेसु इन हैप्पीनेस, विगता, एक्चुअली विगता मतलब फ्री फ्रॉम। कुछ जगह में विगता मतलब पास्ट को भी बताते हैं, यहाँ फ्री फ्रॉम। रागा आप लोग को पता है, वैराग्य एंड राग। तो राग है अटैचमेंट, मेटलिस्टिकली अटैच। भय, फियर, ये कोई भी फियर हो सकता है। तो अभिनिवेश है फियर ऑफ डेथ, ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्रोधा, एंगर, स्थित धिय स्टडी माइंड। Okay? So a wise person remains calm in both happiness and sorrow. Okay? And वो वाला आपका भक्ति योग में भी आज हम देखे थे, है ना? तो क्या है वो सूत्र? फिर से चैंट करने का कोशिश कीजिए। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोध, स्थिता धीर मुनिर उच्यते। ये आपका मतलब सुख दुख में, अच्छे बुरे में, सब स्टेज में मैं अच्छा रहूंगा, उसके लिए बताया। युक्ताहार का अभी तक हम लोग नहीं आए, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी कर्म योग का ध्यान देते हैं। ओके, सो कर्म, योगा कर्म सुकौशलम भी बताया गया कि स्किलफुल एक्शन एक, और एक बोला गया वर्क इज वर्शिप। अपने काम को न्याय के तरीके से, धर्म के हिसाब से, यमा नियम का जस्टिफाई करके करना ही आपका कर्म योग। टाइप्स ऑफ कर्म: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म। ओके, आगामी को क्रियामन कर्म भी बोलते हैं। ओके, सो पास्ट लाइफ्स एक्युमुलेटेड एक्शन में, पूर्व सपोज 84 लाख जोनिस, फिर उसके बाद फिर मनुष्य में अलग अलग जोनि,
फिर जाके अभी का ये जीवन। सपोज ऐसा हुआ है, क्योंकि हमें तो नहीं पता पास्ट, तो ये पहला मनुष्य जन्म भी हो सकता है हमारा, कुछ रिपीटेशन भी हो सकता है। पूर्व का जन्म में हम पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, गाय, बैल, कुछ भी हो सकता। तो वो सब में हमारा आत्मा भटकते हुए चेंज करते हुए हुए मनुष्य जन्म का प्राप्ति किया। तो पास्ट लाइफ में जो जो चीजें हैं वो हमारा एक सेंट्रल डिपोजिटरी में रहेगा, उसको बोलते हैं कर्माशय। कर्माशय में पूर्व जन्म के कर्म को संचिता कर्म बोलते हैं। प्रारब्ध कर्म क्या है, वो एक्टिवेट करता है पूर्व जन्म का बैड और गुड। तो प्रेजेंट लाइफ रिजल्ट्स ऑफ पास्ट एक्शन। अगर आपका शरीर में कुछ कष्ट है, आपका समय में कुछ चैलेंजेस आ रहा है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आप पूर्व जन्म का कुछ चीजें हैं जो रीपे कर रहे हैं। कुछ अच्छा चीज हो रहा है, पूर्व जन्म में कुछ अच्छे काम किए हैं, तो वो इस जन्म में रिफ्लेक्ट होगा। अगर सपोज आप ये योगा कोर्स में ब्रह्म विद्या में आ, तो सर्टिफिकेट नॉलेज टीचिंग वो तो ठीक है, बट इस नॉलेज को अगर जीवन में अप्लाई कर रहे हो, ऑटोमेटिक आपका क्या है, वो पूर्व जन्म के बहुत सारे भाग्य हैं जो आपको ये नॉलेज पहुंचा रहे हैं। अगर आप भागवत गीता पढ़ना जानते हो, अगर धर्म के मार्ग में चल रहे हो, आप इस ज्ञान का प्रचार कर रहे हो, टीचर हो रहे हो, आगे लोगों का सेवा साधना सत्संग में इन्वॉल्व हो रहे हो, और समाज के लिए एक एसेट बन रहे हो, घर के लिए एक संस्कार दे रहे हो, तो आप कर्म योग में बढ़ो। कोई भी आश्रम हो, तो ब्रह्मचार्य आश्रम हो 0 to 25, 25 to 50 आपका दाम्पत्य आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ 50 to 75, और 75 to 100 कौन सा है आपका संन्यास। तो कोई भी आश्रम हो, हमें एक ज्ञान के साथ पद्धति के साथ चलना पड़ेगा, और सब में हमारा कर्मों का खेल है। नेक्स्ट, प्रारब्ध कर्म, प्रेजेंट लाइफ रिजल्ट्स ऑफ पास्ट एक्शंस। तो आज का जो जीवन है वो आपका क्या करेगा, जो जो हो रहा है मेरे साथ अभी, पूर्व जन्म के कुछ एक्शन है, पास्ट एक्शंस। आगामी कर्म, आगामी कर्म क्या है, मैं आज कुछ क्रियामन कर्म कर रहा हूँ, वो मेरा फ्यूचर कर्म फ्यूचर रिजल्ट्स को डिसाइड करेगा। तो करंट एक्शंस, आज मैं यही यही एक चीज मेरे हाथ में है, क्रियामन कर्म। आज जो करूंगा वही आगे मुझे क्या करेगा, संस्कार क्रिएट होते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। प्रिंसिपल्स ऑफ कर्म योग, निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन, नो डिजायर फॉर रिवार्ड। सेल्फलेस एक्शन में क्या होगा, मैं क्या करूंगा, निष्काम भाव से, ओके, पूरा काम करते जाऊंगा। डिजायरनेस, कोई रिवर्ड, कुछ मुझे उसके बदले में कुछ फल का उपेक्षा ना होना, वो सभी निष्काम कर्म है। तो ये कर्म को, ओके, वर्क इज वर्शिप जब ले लिए तो आपका अच्छा होगा। नेक्स्ट, ड्यूटी, धर्म। धर्म में क्या होगा, परफॉर्मिंग वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं धर्म के मार्ग में चलूँ, राइटियस के पाथ में चलूँ, तो ऑटोमेटिक मेरे में क्या होगा, ओके, धर्म के रास्ते में चलूंगा। तो जब राइट वे में ड्यूटी करूंगा, यमान यमान न्याय शास्त्र और मेरे जितने इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट है, उससे मैं क्या करूंगा, जो सही है धर्म का स्थिति में है वही चीज को मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट, डिटैचमेंट, नॉट गेटिंग अटैच टू सक्सेस और फेल्योर। ओके, अगर मैं किसी भी तरह सक्सेस और फेल्योर को अटैच नहीं हो रहा हूँ, डिटैच रह रहा हूँ, मैं भौतिक चीजों से आस्था नहीं रख के मैं कर्म करते जा रहा हूँ, ठीक है? और मैं क्या, सक्सेस फेल्योर, कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, हाथी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, नहीं। मेरा कर्म को मैं, आज मेरा कर्म है एक पुत्र का कर्म, अगर पिता का है पिता का कर्म करूँ, अगर कुछ अलग चीज है उसका कर्म करते जाओ। नेक्स्ट, की टीचिंग्स फ्रॉम गीता। ओके, सो समत्वम योगा उच्यते, इसके बारे में क्यों बताया गया, अगर मैं मेरा काम को सही तरीके से जस्टिफाई करते कर रहा हूँ, ड्यू टू नॉलेज, ड्यू टू समत्व भाव मेरे में आ जा रहा है, इक्वानिमिटी मतलब गुड में बैड में अच्छे में बुरे में बैलेंस करते करते हुए लाइफ को आगे बढ़ूं, एंड वही मेरे लिए बहुत। एंड जब मैं इक्वानमस स्टेज में रहूंगा, जब मेरे में आईनेस अहंकारा घट जाएगा, मेरा चित्त का शुद्धि ज्यादा हो जाएगा, तब क्या है, कोई भी कर्म करूंगा ना, उसका फ्रूट्स एक्सपेक्ट नहीं करके मैं समाज कल्याण अलग सेवा करने के लिए सेवा मनोभाव में हूँ, तो ऑटोमेटिक मेरा अहंकार खत्म हो जाएगा। और भक्ति योग का भी एक वन ऑफ द क्वालिटी कि मुझे क्या करना है, पूरा समर्पण भाव से सेवा भाव से कर्म को करना है। गुरु का सेवा, इष्ट देवता का सेवा, माता पिता का सेवा, बड़ों का सेवा। बेनिफिट्स ऑफ कर्मयोग, कर्मयोग क्या आपका हेल्प करेगा, स्ट्रेस एंड एंजाइटी को आपसे कम करने देगा, क्योंकि आप
शुद्ध तरीके से काम करना चाह रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कुछ भी उसमें क्या स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं ले रहे हो। क्यों? आपको उसका रिजल्ट ऊपर ज्यादा एक्सपेक्टेड, इम्प्रूव फोकस। आप अगर ध्यान दे रहे हो, अच्छे से आप मतलब क्या बोलते हैं, वो फोकस बढ़ जा रहा है, तो आपका काम ना और पॉजिटिव क्यों होगा मालूम है? आप तो कुछ उसमें रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आपको एक भगवान का काम है बोल के आपका कर्म को आप इष्ट देवता को सौंप दे रहे हो, आपका सुप्रीम कॉन्शियसनेस को दे। And वही आपका कर्म योग प्रमोट्स इनर पीस, आप में एक मन की शांति दिलाएगा। जब आप मतलब फल का अपेक्षा नहीं करके एक भगवान का वर्क बोल के बहुत आ, जी जान लगा के काम, रिमूव्स ईगो एंड सेल्फिशनेस। आपका अंदर का इगोनेस, आईनेस, ओके, सेल्फिशनेस, वो सबको हटा देगा और आप ब्रॉड माइंडेड हो गए जब आप ओके निष्काम कर्म करोगे और ज्ञान योग और भक्ति योग में रहो। एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, मेरा काम को मैं सुचारू रूप से ऑनेस्टली करूँ, हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टेशन। किसी को अगर मुझे मदद करना है, रिजल्ट्स वो क्या करेगा मेरे लिए, क्यों उसको समय दूं, ऐसा फील नहीं है। एक्सेप्टिंग रिजल्ट्स कामली, आपका जितना रिजल्ट्स आएगा कर्म देवता का बोल के आप सोच लो और उसका कर्म करो। मेंटेनिंग बैलेंस इन सक्सेस एंड फेल्योर, तो सुख में, दुख में, सक्सेस में, फेल्योर में आप स्थित प्रज्ञा, मतलब स्थित स्टेबल नॉलेज रहेगा, एंड प्रज्ञा नॉलेज, तो वो सब जाएगा तो मैं काम एंड वाइज पर्सन बोलकर योगी का क्वालिटी मेरे में आ जाएगा। तो कर्म योग करने से क्या फायदा? चित्त का शुद्धि होगा, चित्त और फ्लक्चुएशन जो है, वृत्तियां है, उसको कंट्रोल करोगे। मेंटल डिस्टर्बेंस घटेगा तो फोकस बढ़ेगा। और आप कर्म को अगर भगवान का सेवा, लोगों का सेवा, अगर भगवान का सेवा सोच ले, उसमें आपको दुख नहीं होगा। प्रिपेयर्स फॉर हायर प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन एंड अंतरंग कर्म योगा इन डे टू डे लाइफ में क्या है। और अगर आपको ऐसे वाइवा आएगा तो क्या आप समझो, एक चीज अगर आप बोल सकते हो, वर्क इज वर्शिप। नेक्स्ट कर्म योग मैं निष्काम भाव से, समर्पण भाव से करूंगा और मुझे उसका कोई फल का एक्सपेक्ट। कर्म तीन टाइप का कर्म है, कौन कौन सा? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामन कर्म या आगामी कर्म। राइट नोशन निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है? एक 5-7 वर्ड को लिख सकते हो। एक्सप्लेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आप आपका दैनंदिन जीवन का कुछ चीज आप लिखिए पूरा समर्पण भाव से, पूरा पीछे। नेक्स्ट कोट बेसिक्स आइडिया फ्रॉम गीता। ओके, सो ये सब चीजें गीता से आया है। ओके, सो कर्म योगा इज द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन, अपने आईनेस को हटा देना, वेयर ए पर्सन परफॉर्म्स ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स एज टॉट इन भागवत। किसी भी तरह फल का अपेक्षा नहीं करके पूर्ण समर्पण से करूंगा। नेक्स्ट, कर्म योगा मीन्स Path of selfless action. कर्म योगा इज मेनली एक्सप्लेन्ड इन Bhagavad Gita. भागवत। अभी जी थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए अभी। निष्काम कर्मा मीन्स Action without desire for result. हु टॉट कर्म योगा इन भागवत गीता? Krishna. अभी जी टोटली जवाब नहीं दे रहे, क्या हुआ? समझ में नहीं आया? आर यू गुड? अच्छा है ना हेल्थ? आई नो आपको लास्ट 1 वीक से बहुत अनइजीनेस था। समझ में आया कॉन्सेप्ट? थोड़ा अनइजी लगा? Yes, sir. संचित कर्मा रिफर्स टू Accumulated past actions. प्रारब्ध कर्मा इज Future karma. कर्मा एक्सपीरियंस्ड इन Present. प्रेजेंट लाइफ। Like आगामी कर्मा मीन्स Future karma. Created now. फ्यूचर कर्मा Ab- क्रिएटेड नाउ। क्रियामन कर्म। कर्म योगा टीचेस Detachment from result. द मेन एम ऑफ कर्म योगा इज Inner peace. inner peace. worship is related to Karma yoga. Karma yoga. कर्म योगा reduces Stress. Stress. equanimity in कर्म योगा is called Uh, Samatvan. Samatvan.
समत्व, योगा समत्वम उच्यते। ओके, कोई चीज इंपॉर्टेंट इन कर्म योगा? Selfless service. Selfless service. सर्विस, सेवा भाव। कर्म योगा इज सुइटेबल फॉर Everyone. Everyone. everyone, it is applicable. Detachment means Not being attached to Not result. being attached to result. कर्म योगा helps in controlling. Mind. Mind. Which yoga is action oriented? Karma yoga. Karma yoga. Doing duty sincerely is part of Karma yoga. Karma yoga. कर्म योगा removes Ego. Ego. ego or avidya or Mhm. ignorance. The teaching do your duty without expecting result is from Bhagavad Bhagavad Gita. Gita. भगवत गीता। ग्रेट, ये थोड़ा आ गया मीन्स अभी हम लोग इसमें जा सकते हैं। भक्ति योग। भक्ति योग में पढ़ेंगे तो कर्म योग, ज्ञान योग आपको पता चला। भक्ति योग कलयुग का सबसे इजीएस्ट वे टू गेट मोक्षा और मुक्ति है। तो आपका भागवत गीता में ओके, मोक्ष प्राप्ति का जब लॉर्ड कृष्णा अर्जुना को, कौंतेय को, कुंती पुत्र को एक्सप्लेन कर रहे थे भीष्म पर्व कुरुक्षेत्र ग्राउंड, उसमें उन्होंने सब योगा के बारे में बोला है। कौन कौन सा? भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सबके बारे में बताया। तो वन ऑफ द मेन योगा पाथ्स along with कर्म योग एंड ज्ञान योग, भक्ति योग कलयुग में easiest way to get moksha, achieving liberation moksha as per भागवत गीता। So it focuses on love, भक्ति। जैसे मैं इंटेलेक्ट का ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट समर्पण कर दे रहा हूँ अपने आप। और गुरु का प्रोसेस, मेरा इष्ट देवता का प्रोसेस का ऊपर मेरा श्रद्धा है, उसमें बिलीफ सिस्टम है, और मैं क्या करूं, पूर्ण समर्पण कर दे रहा हूं टू द डिवाइन सुप्रीम कॉन्शियसनेस को अर्पण समर्पण कर दे रहा हूं। हियर आर द की पॉइंट्स यू मस्ट स्टडी फॉर वाईसीबी एग्जाम्स। कौन कौन सा चीजें आपको वाईसीबी एग्जाम में थोड़ा थोड़ा आएगा, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो तीनों को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो बहुत ईजी। ओके, भक्ति योग, डिवोशन और भक्ति, फेथ एंड सरेंडर आर द मेन थिंग इसमें। ओके, आपका प्रोसेस के ऊपर, आपका भक्ति योग के ऊपर, आपके गुरु के ऊपर आपका फेथ रहना है, श्रद्धा रहना है, उनका ऊपर आपका रेस्पेक्ट रहना है, और उनको पूर्ण समर्पण से, सेवा भाव से उनको समर्पण कर देंगे। जिससे क्या होगा, आपका आईनेस खत्म हो जाएगा, ईगो, मैं, मेरा, मुझे, वो ईगो खत्म। लव फॉर गॉड और यूनिवर्सल एनर्जी, दैव प्रेम के जब आ गया, आपका यूनिवर्सल एनर्जी के ऊपर एक प्रेम आ गया, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को आप पसंद करने लगे, तो आप में इमोशनल प्यूरिफिकेशन आ जाए। तो नवविधा भक्ति, 9 टाइप्स ऑफ डिवोशंस आर देयर। श्रवणा, लिसनिंग टू डिवाइन स्टोरीज। कीर्तना, सिंगिंग भजनास। स्मरणा, रिमेम्बरिंग गॉड इन गुड एंड बैड मोमेंट। तो पहला है, आप जानते हो, लिसनिंग टू डिवाइन स्टोरीज, गुरु को मानना, श्रवण करना, उसके बाद ही चिंतन मनन होगा। तो पहले लिसनिंग टू डिवाइन स्टोरीज, जो गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं उसको सुनना, उसके बाद उसको समझना। और जो गुरु शिष्य परंपरा था, उसमें शिष्य लोग गुरु के लिए सब सेवा करते थे। गुरु उठने से पहले उठेंगे, उनके सोने के बाद सोएंगे, उनका रहने के लिए, आश्रम का साफ करने के लिए, गुरु जी का कपड़े साफ करने के लिए, उनको बैठने के लिए, उठने के लिए, और आशीष देते हो उसके लिए, खाना बनाना, सब कुछ, मतलब पूरा सब संस्कार है छात्र लोग गुरु के लिए करते थे। और कीर्तन, भजन कीर्तन करना, हमेशा भगवान का याद करना, वो सब हमारा एक भक्ति योग का एक प्रोसेस है। और आपको लगता होगा कि आज टॉपिक बहुत इजी है बोल रहा हूँ, आपका क्वेश्चन में मिला भिरा के पूछने के टाइम यही चीजें आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो अच्छे से वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके कंफ्यूज ना होकर उत्तर देना। स्मरणा, ओके, हमेशा गुड बैड मोमेंट में रोज हर पल भगवान को आप स्मरण करेंगे। जैसे भक्त प्रहलाद हमेशा विष्णु जी, विष्णु जी, विष्णु जी बोलो, मेरे में है, आप में है, खंबे में है, सब में है। तब जाकर नरसिम्हा अवतार लेके उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। ओके, भक्ति योग, हनुमान जी, जब तक उनको श्री राम जी नहीं पता थे, उनका नॉलेज क्या है, उनका कैपेसिटी क्या है, उनको पता नहीं। जब प्रभु के भक्ति में आ गए, वो पूरा पर्वत उठा के लेके आ गए।
तो उसका अर्थ है जब आप भक्ति योग में रहते हो, कंप्लीट सरेंडर रहते हो, अपने प्रभु के स्मरण में रहते हो, तो आप में वो क्या बोलते हैं, ईगो हट जाता है और आप पूरा क्या है, एक सेवा मनोभाव, पाद सेवना, सर्विस, गुरु का माथे पे, अपना माथे को गुरु के पाद में रखना, गुरु का सेवा करना, गुरु का पूरा रक्षण वेक्षण करना, वही हमारा मेन एक भक्ति योग का पाठ है। अर्चन, अर्चना करना, उनको नैवेद्य चढ़ाना, फूल तिलक करना, सब उनको जो जो चीजें हम करना, पूजा अर्चना और सब रहेगा। नेक्स्ट वंदना, प्रेयर विथ सरेंडरिंग टू गॉड। तो हम लोग हमेशा उनका वंदना करेंगे, उनके लिए प्रेयर करेंगे। और प्रेयर मतलब जो प्रार्थना जब आप करते हो, आपको पूरा तरह समर्पण करना है। भक्ति भाव से जब करते हो, ऑटोमेटिक आपका साथ अच्छा होता है। दास्य भाव, हमेशा हमें गुरु का, इष्ट देवता का सेवा ही करना है। जैसे पत्नी का, पहले में, आज तो कोई नहीं मानता, इक्वल राइट्स है, पहले पति ही परमेश्वर है बोलकर पूरा समर्पण है। ऐसे हस्बैंड्स भी पूरा अपने स्त्री के लिए, ओके, वो स्नेह, वो दायित्व, वो उनका दोस्त, उनका बड़े इन्हें से गार्डियन, वो सब करके वो मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, पूरा मतलब वो मैरिज एक इंस्टीट्यूशन था। आज वो क्या हो गया, गिव एंड टेक टाइप का लाइफ हो गया। साक्ष्य, फ्रेंडशिप विद गॉड, गॉड को अपना सखा भी हम सोच सकते हैं, जिसे द्रौपदी और कृष्ण जी का सखा बोलते हैं। तो साक्ष्य भाव भी होना चाहिए। तो आपका प्रभु के साक्ष्य, जैसे माता पिता भगवान भी हैं, और माता पिता एक जवान बेटे का दोस्त भी हैं। तो जवान होने के बाद बेटे बेटियों का दोस्त भी होकर रहते हैं। तो उसका अर्थ है माता पिता ही आपका सखा भी है। तो आपके, आप उनके साथ गुड बैड शेयर कर सकते। आत्मनिवेदना, कंप्लीट सरेंडरिंग, जब मैं पूरा तरह से अपना आत्मा से मैं आपको सरेंडर करके, हे प्रभु मुझे मोक्ष का प्राप्ति दीजिए बोल के, जब वो भक्ति भाव, समर्पण, वो इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस टुवर्ड्स योर दैव भक्त, तो वही आपका नवविधा भक्ति है, 9 टाइप्स डिवोशन। ये आपको प्रश्न आ सकता है कुछ भी। पंचभाव ऑफ डिवोशन और भक्ति, मुझे 5 करेक्ट एटीट्यूड रहना है एक भक्ति योग के लिए। क्या है वो? पहले मैं पीसफुल डिवोशन, मन से पूरा शांत रहूंगा। ओके, जब मैं खुद शांत रहूंगा तब भक्ति कर पाऊंगा। दास्य, हमेशा मुझे एक भक्ति योग में मैं आ रहा हूं, तो हमेशा मेरा गुरु, मेरे इष्ट देवता, मेरे बड़े, मेरे माता पिता, उनके साथ मैं एक दास्य भाव मतलब सरेंडरिंग एटीट्यूड में रहूंगा। लेकिन वो अगर नहीं रहा, वो लोग मेरे लिए करें, मैं बड़ा हूं, मैं ये हूँ वो हूँ बोलने से वो भक्ति योग में नहीं आएगा। साक्ष्य, फ्रेंडलीनेस भी रहना है। क्यों? मैं अगर मेरे गुरु को, मेरे माता पिता को, मेरा कोई क्लासमेट को अच्छा दोस्त मान रहा हूँ, उनके लिए कुछ भी करूंगा, मेरे में क्या है, दास्य भाव जो है ना, वो घट जाएगा और साक्ष्य भाव आ जाएगा। साक्ष्य भाव, मैं फ्रेंडली फील करूंगा, बिलोंगिंग, मेरे लोग हैं बोल के सोचूंगा, तो मेरे साथ अच्छा हो। वात्सल्य, पेरेंटल लव, तो वात्सल्य क्या है, मेरे गुरु को, मेरे टीचर्स को, मेरे बड़ों को मैं पेरेंट्स का तरह सोचूं। पेरेंटल लव क्या है, वात्सल्य भाव, पूरा पूरे तरह उनको मैं like करता हूं। ये मेरा एक भाव है जिससे भक्ति का मार्ग का और बेटर हो सकता। माधुर्य, एक दैव प्रेम, एक डिवाइन लव विदाउट एनी कंडीशंस। ओके, स्वीटनेस आउट टेस्ट, कलर टच, तो मतलब एक क्या बोल रहा हूँ, मुझे कोई स्वरूप नहीं चाहिए, पूरा उनका माधुर्य, उनका सब चीजों के साथ मैं अपने खुद को अलाइन कर लूंगा। तो वही मेरे लिए भक्ति भाव का मार्ग। अंडरस्टैंडिंग भक्ति योग, लव प्लस डिवोशन प्लस सरेंडर। पहले उनके प्रति प्रेम, डिवोशन, उनके प्रति एक भक्ति, दैव भक्ति, ठीक? और सरेंडरिंग, कंप्लीट समर्पण, वो भक्ति योग में रहना है, तभी जाकर भक्ति। तो भक्ति योग में कौन कौन सा प्रैक्टिस हो? भजन, मंत्र चैंटिंग, जप नाम, नाम जप करना, ओके, दीक्षा लेना, विधि पूर्वक और गाइडेड प्रोसेस से कर्ण मंत्र लेते हुए दीक्षा लेना, वो सब आपका क्या है, भक्ति योग का एक एक प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब एक एक ऐसी चीज है जो मेरे दिनचर्या में रहना है। प्रेयर एंड मेडिटेशन, मैं उनके लिए प्रेयर और उनके लिए उन्हीं का ध्यान करूंगा, उन्हीं का स्मरण करूंगा, उन्हीं के लिए प्रेयर करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और उन्हीं के लिए वंदना करूंगा। वही मेरे लिए सेवा, सेल्फलेस सर्विस। भक्ति योग में आपको निष्काम भाव से
सेवा करना है पूरा समर्पण से, पूरा भक्ति, पूरा ग्रेटिट्यूड, पूरा रेस्पेक्ट के साथ, विदाउट अटैचमेंट टू फ्रूट्स रिजल्ट्स। तो मैं कोई भी रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करके समर्पण भाव से उनका भक्ति करूंगा, एंड वो भक्ति योग का इक्वलिटी। ओके, भक्ति योग मीन्स path of devotion, path of devotion, bhakti yoga is mainly related to emotions, emotion, emotions. Okay, the main aim of bhakti yoga is union with God, union with God, union. Okay, bhakti yoga is described in Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, okay, devotion in bhakti yoga is towards God, divine, God divine, जो अर्जुन का श्री कृष्ण जी के प्रति। नेक्स्ट, which is a practice of bhakti yoga? chanting, chanting, श्रद्धा means faith, faith, bhakti yoga helps to develop love and surrender, love and surrender. which of the following is not a part of bhakti yoga? hatred, Hatred, हेटेड, द्वेष करना भक्ति योग का पार्ट नहीं है। प्रेयर, यस, प्रार्थना है। डिवोशन उनके लिए भक्ति भाव है। सरेंडरिंग, समर्पण है। लेकिन द्वेष करना, हेट्रेड, नो। ओके, नेक्स्ट, हेटेड माइंडसेट होना ही नहीं। नेक्स्ट, भक्ति योग रिड्यूसेस ego, ईगो, आईनेस, अहम, ओ हट। नवविधा भक्ति मीन्स 9 types of nine types devotion, of devotion, which is not one of the navavidha bhakti? running, running, कीर्तनम मीन्स singing devotion singing song, devotion chant, कीर्तन करना या कीर्तन, सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग। स्मरणम मीन्स remembering God, God, भक्ति योगा इज suitable for everyone, everyone, bhakti yoga leads to peace, peace, which quality is important in bhakti yoga? humility, humility, Humility. Okay, bhakti yoga connects indivisible with divine, which yoga focuses on love and devotion? bhakti yoga, yoga, The result of true bhakti is self-realization, devotion, नेक्स्ट अभी देखते हैं। तीनों टाइप का भक्ति देख लिए, तो इसमें भी एक बार दो तो आप देख लिए, नेक्स्ट भी देख लेते हैं एक बार। 6.17 भागवत गीता। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुःख। तो युक्त, बैलेंस्ड। आहार, आप जानते हो आहार। विहारा, एक लाइफस्टाइल। स्वप्न, जनरली स्वप्न मतलब ड्रीम्स, लेकिन यहाँ स्वप्न मतलब एक स्लीप स्टेट को बताया गया। अवबोध, वेकफुलनेस। योगा, जनरली योगा मतलब यूनियन, लेकिन यहाँ डिसिप्लिन को बताएगा। दुख, सरो, दुख रिमूवर ऑफ सरो। सो बैलेंस इन फूड, एक्टिविटी एंड स्लीप रिमूव सरो। तो फूड क्या है? मिताहार, युक्ताहार। एक्टिविटी आपका क्या है? आप 8 घंटा काम कर रहे हो, 7-8 घंटा सो रहे हो, 7-8 घंटा रिलैक्सेशन कर रहे हो, अलग काम कर रहे हो, रिक्रिएशन कर रहे हो, नेचर के लिए, समाज के लिए, सबके लिए टाइम स्पेंड करो, वो एक। एंड स्लीप, अगर 6 से 8 घंटा अच्छे से नहीं सोए, शरीर का नीड के हिसाब से भी आपका बैलेंस नहीं होगा बॉडी। नेक्स्ट, सेल्फ कंट्रोल। उदारेद आत्मतान आत्मनातमन नत्मनम अवासदयत आत्मैव वै आत्मन बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मना। उदारित, अपलिफ्ट करना, आत्मना बाय वन सेल्फ, बंधु फ्रेंड, रिपुहु एनिमी। सो द माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। जब षड रिपु बढ़ गए, मीन्स आपका मन ही आपका दुश्मन है। और बंधु कब है? जब आपको अपने आप को लिफ्ट करते हो, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा जैसे पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, तो ऑटोमेटिक ज्ञान में जब होते हो, वही माइंड आपका दोस्त। प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो उसका अर्थ क्या है? अभ्यासन तु कौन्तेय मतलब, कौन्तेय यहाँ अर्जुन को बोल रहे हैं लॉर्ड कृष्ण। अभ्यास करना पड़ेगा, वैराग्य भाव रखना पड़ेगा, और ये दो गुण आपको गृहित करेगा। गृह्यते मतलब कॉइंड, एक जगह एकोमुलेट करेगा।
और आपका मन को शांत करेगा। सो द माइंड इज कंट्रोल्ड बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, जो पतंजलि योग सूत्र में भी आपका है। ओके, हु एक्सप्लेन भागवत गीता? Krishna, Bhagavan Krishna. Krishna. ओके, व्हाट डज स्थित प्रज्ञा मीन? Stable Mind mind person. Stable person. minded person. Okay, sthita pragya means a person with steady wisdom and calm mind. Pragya means wisdom, gyan. Okay, steady means sthita, stable minded person. What is niskama karma? Work without Work attachment without to result. results. Which of the following disturbs mental stability? Anger. Anger. Okay. What is ahara? Food. 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 Sattvic ahara, balanced food, nature aligned food. Okay, what is nidra? Sleep. Sleep. ओके, वन ऑफ द वृत्ति। ओके, निद्रा एक आपका ऐसा वृत्ति है जिसमें एक्चुअली यौगिक लाइफ में ज्यादा सोना ठीक, मतलब रिकमेंडेड चीज नहीं है। तो आप जब सो जाते हो अपने भगवान का चिंतन से, मनन से हट जाते हो, पूरा बॉडी रेस्ट में चला। व्हाट इज ब्रह्मचार्य? Discipline and and self-control. self-control. ब्रह्मचर्य मीन्स कंट्रोलिंग सेंसेस एंड लिविंग इन ए डिसिप्लिन लाइफ। अकॉर्डिंग टू गीता, मेंटल स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम Self-control. Self-control. सेल्फ कंट्रोल। व्हिच चैप्टर डिस्कसेस स्थित प्रज्ञा? The Chapter two. 2. What helps control the mind? Practice and detachment. Practice Practice and and detachment. detachment. Next. कोई डाउट इसमें? No, sir. सर तो हमें ये जो गीता की जो आपने अभी बताया वो भी याद करने पड़ेंगे। वो है, आप ऑलरेडी आपका सिलेबस का ही है। मैं इसलिए पढ़ाई कि भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग को रिलेट कर पाएंगे वो है आपका सिलेबस। ओके। और मैं Okay. पतंजलि योग सूत्र भी जो बोलता हूँ वाईबी में थोड़ा समझने के लिए, लेकिन इसमें आपका सिलेबस में है, आपको पतंजलि योग सूत्र पढ़ना ही है। उसका किताबें मार्केट में बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी का सर्च कीजिए, सब कीजिए, बहुत बढ़िया। और मैं जो शेयर करूंगा वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लोज करें क्लास। आंखें बंद करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम। क्लोज कर देता हूँ। थैंक यू सर।